शैतान के धोखे और हथकंडे। शैतान किस तरह से इंसान को धोखा देता है और शैतान कौन से हथकंडे इस्तेमाल करता है बनी आदम को बहकाने के लिए। शैतान के धोखे इंसान को झूठी उम्मीदें दिलाने, बेबुनियाद आरज़ुएं पैदा करने और दीन से दूर करने की कोशिशों पर मबनी है। उसके धोखे इंसान को गुनाहों की तरफ माइल करते हैं, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद करते हैं और गलत रास्तों पर डालते हैं। अब हम देखते हैं कि शैतान के धोखे और हथकंडे, उनमें से चंद एक को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला धोखा, झूठी उम्मीदें दिलाना। शैतान के धोखों में सबसे पहला जो वो धोखा दिलाता है वो झूठी उम्मीदें और आरज़ुएं। शैतान इंसान को झूठी उम्मीदें और आरज़ुओं में मुब्तला करता है ताकि वो अपने फ़राइज़ से गाफिल हो जाए और गुनाहों में ही मुलव्वस रहे। ये शैतान का सबसे बड़ा हथकंडा है। जैसा कि सूरह निसा की आयत नंबर 120 में अल्लाह ताला कहते हैं, याइदुहुम व युमन्नीहिम वमा याइदुहुमुश-शैतानु इल्ला गुरूरा। शैतान इनसे वादे करता है और इन्हें उम्मीदें दिलाता है और वो जो भी वादा करता है वो धोखे के सिवा कुछ नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया गुरूरा। गुरूर का रूट गैन रा होता है। इसका मतलब होता है धोखा। यानी शैतान जो इंसान से वादे करता है और जो वो उम्मीदें दिला रहा होता है वो सिर्फ एक धोखाबाजी होती है। ये आयत हमें मुतनब्बे करती है कि शैतान इंसान को झूठी उम्मीदों और बेबुनियाद आरज़ुओं में मुब्तला करके दीन से दूर करने की कोशिश करता है। उसके तमाम वादे महज धोखा हैं और हमें इनसे बचना चाहिए। एक हकीकी मोमिन कुरान और हदीस की तालीमात की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजार कर शैतानी वसवसों को रद्द कर सकता है। शैतान के वादे और इनका हकीकत में फ़रेब होना। ये आयत सूरह निसा में, इसका पस मंज़र देखें। ये आयत सूरह निसा में मुनाफिकीन और कुफ़ार के बारे में गुफ्तगू के ज़िमन में आई है। अल्लाह ताला वाज़े फरमा रहा है कि शैतान इंसानों को तरह तरह के झूठे वादे देकर इन्हें बहकाता है, लेकिन हकीकत में उसके वादे महज धोखा और शराब होते हैं। ये आयत हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि शैतानी वसवसों और फरेबी उम्मीदों से बचना ज़रूरी है ताकि हम दीन की राह से ना भटकें। शैतान के धोखे और हथकंडों में एक और चीज़ जो बहुत नुमाया है वो खुद साख्ता नेकियां, जिनकी कोई दलील नहीं, वो हमें खूबसूरत बनाकर दिखाता है। बहुत से ऐसे काम हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिन्हें नेकियां समझ के कर रहे होते हैं, हालांकि दीन में उसकी कोई दलील नहीं होती है, लेकिन शैतान हमें हमारे नेकियां ज़ाया करने के लिए ऐसे अमाल को खूबसूरत बनाकर दिखाता है ताकि हम इसी में मगन रहें। उसके बाद शैतान के धोखे और हथकंडों में से एक जो हथकंडा है शैतान का, वो गुनाहों को खुशनुमा बना देता है। बुरे कामों को फैशन, होशियारी, आज़ादी या कामयाबी का रंग देकर पुरकशिश बना देता है। यही वजह है कि लोग गुनाहों को बुरा समझकर नहीं बल्कि अच्छा समझकर करते हैं। फहाशी को आज़ादी का नाम दे देते हैं। धोखा देने वाले खुद को होशियार समझते हैं और दीगर बुराइयों को खुशनुमा बना दिया जाता है और इस तरह से इंसान गुनाहों में मुलव्वस हो जाता है। शैतान इंसान को दुनियावी आसाइशों, गुनाहों की लज्जतों और झूठे ख्यालात में मुब्तला करके गुमराह करता है। वो इंसान के दिल में तवील ज़िंदगी, बेहिसाब रिज़्क़ और मग़फ़िरत की उम्मीदें पैदा करता है ताकि वो गुनाहों में मुब्तला रहे और इसे होश ना आए। शैतान के वादे और फ़रेब। शैतान के वादे दर हकीकत धोखा और झूठ पर मबनी होते हैं। कुरान में कई मुकामात पर जिक्र हुआ है कि क़यामत के दिन शैतान खुद भी इस बात का एतराफ़ करेगा कि इसके वादे
महज धोखा थे। अब यहाँ पे आप देखें सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 22 में, वक़ाल शैतानु, और शैतान कहेगा, लम्मा कुदियल अम्रु, जब फैसला हो जाएगा, इन्नल्लाह वादकुम वादल हक, बेशक तुमसे अल्लाह ने जो वादा किया वो वादा सच्चा था। ववाअदतुकुम फअखलफ्तुकुम, और मैंने जो तुमसे वादे किए थे मैंने उसके खिलाफ किया। वमा कान लिया अलैकुम मिन सुल्तान, और मेरा तुम पे कोई जोर तो नहीं था। इल्ला अन दाऊतुकुम फस्तजबतुम ली, मैंने तो सिर्फ तुम्हें दावत दी थी, मैंने तो रास्ता दिखाया था, तुमने खुद ही कबूल कर लिया। फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, बस आज के दिन मुझे मुलामत ना करो, अपने नफ्स को मुलामत करो, अपने आप को मुलामत करो। वमा अना बिमुसरिहिकुम वमा अंतुम बिमुसरिहिया, तो आज ना मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूँ और ना तुम मेरी। इन्नी कफरतु बिमा अशरकतुमूनी मिन कब्ल, इससे पहले जो तुमने मुझे खुदाई में शरीक बना रखा था, मैं इससे बरी ज़िम्मा होता हूँ। इन्ना ज़ालिमीना लहुम अज़ाबुन अलीम, तो ऐसे जालिमों के लिए उस दिन दर्दनाक सज़ा होगी या दर्दनाक अजाब होगा। अब यहाँ पे आप देखें, शैतान खुद भी यानी इन फरेब का, इन धोखों का जो है वो इनकार करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि शैतान जो है इंसान को किस किस तरह मजीद अल्लाह से दूरी पैदा करता है। शैतान इंसान को अल्लाह की याद से दूर करता है और उसकी नाफरमानी के रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है। फिर वसवसे पैदा करना, ये इंसान के दिल में वसवसे और बुरे ख्यालात पैदा करता है, जिससे इंसान को बुराई का ख्याल आता है बार बार। फिर गलत रास्ते दिखाना, शैतान इंसान को हमेशा गलत रास्तों पर डालने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से काम करता है। और शैतान का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है झूठे वादे और उम्मीदें, और उसके वसवसे वक्ती तौर पर तो खुशनुमा लगते हैं लेकिन हकीकत में बहुत नुकसानदेह होते हैं। और अल्लाह ताला ने हमें आगाह कर दिया है कि शैतान के वादे महज धोखा है, इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। अब हम देखते हैं कि शैतान किस तरह अपना वार करता है। वो हमेशा हमारी जिबिलतों को निशाना बनाता है, हमारी आदात को, हमारी फितरत को निशाना बनाता है और हमारे अंदर एक ख़ास तरह की उत्साहट पैदा करता है कि तुम ये कर लो, वो कर लो। वो हमारी अना और कमज़ोरियों को हदफ बनाता है। यही तरीका वो मजहब, सियासत और आम जिंदगी में अपनाता है। वो एक ख़ास तरह का नज़ा पैदा करके हमें जबीलतों के हवाले कर देता है, जिसके नतीजे में इल्म और अक्ल मफलूज हो जाते हैं। और जब इल्म और अक्ल मफलूज हो जाए तो इंसान गुस्से में, इश्तियाल में बेकाबू होकर जज्बात का शिकार हो जाता है, यहाँ तक कि वो जज्बात के हाथों खिलौना बन जाता है। इस वक्त इसके अल्फाज इल्म और अक्ल के पैमाने पर तोले हुए नहीं होते और इंसान इन पर अपनी गिरफ्त खो बैठता है। यही वो लम्हा होता है जब शैतान अपना खेल खेलने में कामयाब हो जाता है। कुरान मजीद ने बारहा इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है और इस आयत में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि शैतान के वादे धोखे के सिवा कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद फरमाया अल्लाह ताला ने, ये तो है लेकिन मेरे बंदों पर इसका जोर नहीं चल सकता। यहाँ मेरे बंदे के अल्फाज पर जोर है। अगर इंसान ये समझ ले कि वो अपने परवरदिगार का बंदा है तो शैतान के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। अपनी बंदगी की शऊर के साथ जिंदगी गुजारना और बंदगी की हैसियत से तजावज़ ना करना, ये वो ज़्यादा राह है जो इस सफ़र में इंसान के साथ होना चाहिए। और अगर किसी के पास ये ज़्यादा राह है तो वो तवक्को कर सकता है कि शैतान इस पर गालिब नहीं आ सकेगा। कुछ हमले ज़रूर होंगे और बाज़ औक़ात इंसान दाएं बाएं भी हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ चंद लम्हों की बात होती है। वो फ़ौरन पलट आता है और अपने बंदे होने का शऊर दोबारा जिंदा कर लेता है। और ये फैसला दिल की गहराइयों से होना चाहिए कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसी के बंदे की हैसियत से जीऊँगा।
اس کے بعد اللہ کی تائید اور اس کے فرشتوں کی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ سخت سے سخت حالات میں بھی اپنے بندے کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کے ایمان کو بچا لیتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاسْتَفْزِزْ مِنَ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ تو تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کا سانجہ لگا اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں۔ لیکن پھر آگے اللہ نے کہا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان، یقیناً میرے بندوں پہ تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 64 اور 65۔ یہاں پر قرآنی تعلیمات کی رہنمائی میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں شیطان کے فریب سے بچنے کا جو ہے وہ ذریعہ بتاتے ہیں، اور یہ آیت ہمیں متنبع کرتی ہے کہ شیطان انسان کو جھوٹی امیدوں اور بے بنیاد آرزوؤں میں مبتلا کر کے دین سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے تمام وعدے محض دھوکہ ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور ایک حقیقی مومن قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہی کی روشنی میں زندگی گزار کر شیطانی وسوسوں سے بچ سکتا ہے۔ شیطان جو ہے ایک دھوکہ اور شیطان کا آگے ہم دیکھتے ہیں الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، بے شک خبردار وہ اپنے رب کے ملاقات کے بارے میں شک میں ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ شیطان انسان کو آخرت کے بارے میں شک میں ڈالتا ہے۔ اب شیطان انسان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہی ایک زندگی ہے، یہی ہے، سب کچھ کر لو، جی لو، آخرت کس نے دیکھی ہے؟ پتہ نہیں آخرت ہونی بھی ہے کہ نہیں، اس لیے جتنا آپ نے اس دنیا میں جینا ہے جی لو، اور اس طرح سے انسان دنیا میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ شیطان انسان پر کس طرح سے وار کرتا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ شیطان کے جو وعدے ہوتے ہیں وہ تو دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتے، اگرچہ وہ انسان کو یہ باور کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ تمہیں یہ چیز مل جائے گی اس دنیا میں، وہ چیز حاصل ہو جائے گی، لیکن آپ کو پتہ ہے حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں صرف دھوکہ ہی ہوتی ہیں، اور وہ دھوکے دہی کی صورت میں سامنے آتی ہیں، بظاہر بہت لبھاتی ہیں، لیکن جب دھوکے کا پردہ آنکھوں کے سامنے سے ہٹتا ہے تو انسان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور انسان جو ہے شیطان کے باتوں میں آ کر بہت کچھ کھو دیتا ہے۔ شیطان ایسے ہی کرتا ہے کہ وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کو اپنی کامیابی کا یقین ہونے لگتا ہے، لیکن جلد ہی حقیقت بے نقاب ہو جاتی ہے، اور اس کے برعکس اگر انسان یہ فیصلہ کر لے کہ وہ علم اور عقل کی روشنی میں قدم اٹھائے گا، جہاں اس کی صلاحیت ختم ہو جائے وہاں وہ صرف اپنے رب سے رجوع کرے گا، اللہ پہ بھروسہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں۔ شیطان انسان کو آخرت کے بارے میں شک میں ڈالتا ہے اور اس کے ذریعے سے دھوکہ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے کہ یہ کافر اپنے رب سے ملنے سے یا رب سے ملاقات سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، تو ارشاد فرمایا سن لو، بے شک یہ کافر اپنے رب عز و جل سے ملنے کے بارے میں شک میں ہے، کیونکہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے قائل نہیں، اسی لیے تو اس میں غور و فکر نہیں کرتے، نہ اس کا علم رکھتے ہیں اور نہ ہی سے ڈرتے ہیں، بلکہ وہ ان کے نزدیک ایک غیر حقیقی چیز ہے، اور وہ انہیں اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں کہ قیامت کب آئے گی اور کب نہیں آئے گی۔ اور آخرت کے بارے میں جو شک ہے یہ جو ہے مسلمانوں کی اس سے عملی حالت سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں دھوکے کا شکار ہیں، کیونکہ
शैतान इंसान को सबसे ज़्यादा वार इसी तरीके से ही करता है और वो इंसानों को जो है इन्हीं बातों में उलझा देता है। और फिर वो इंसान को कहता है कि अल्लाह ताला तो फरमाता है इन्नी लगफ़ारुल लिमन ताबा व आमना व अमिला सालिहान सुम्मा इह्तदा, बेशक मैं तो आदमी को बहुत बख्शने वाला हूँ जिसने तौबा की। और इस तरह से इंसान जो है वो हर वक्त ये सोचता है कि अल्लाह तो गफूर और रहीम है, मैं जो कुछ भी करूँगा अल्लाह माफ़ कर देगा। अगर वो आखिरत पे यकीन कर भी ले तो फिर शैतान जो है वो दूसरा उस पर वार करता है और वो उसको वादे दिलाता है, याद दिलाता है और अल्लाह के गफूर और रहीम होने का वो उसके दिल में डालता है। और इस तरह से इंसान ये सोचता है कि अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, मेरे भी गुनाह माफ़ कर देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि क़यामत के दिन जब सारे फैसले हो जाएंगे तो शैतान उस दिन खुद को बरी ज़िम्मा करार देगा और इंसान को मज़ीद हसरत में मुब्तला करेगा। और वो उस दिन 6 बातें कहेगा। पहली बात क्या, ये तमाम कुरान से हम बयान कर रहे हैं कि मेरा वादा झूठा था, अल्लाह ने सच्चा वादा किया था लेकिन मैंने तुम्हें धोखा दिया। दूसरी बात कहेगा, मेरा तुम पर कोई जोर तो ना था, मैंने कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की थी, सिर्फ दावत दी थी। तीसरा कहेगा, तुमने मेरी दावत कबूल कर ली, तुमने खुद फैसला किया, मैंने मजबूर नहीं किया। चौथा, मुझे मलामत ना करो, खुद को मलामत करो, असल कसूर तुम्हारा अपना है। पांचवा कहेगा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, आज तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता। और छठा, मैं तुम्हारे शिर्क से बरी हूँ, तुमने जो मुझे अल्लाह के शरीक में लाया मैं इसे नहीं मानता। ये हकीकत हमें बताती है कि शैतान सिर्फ वसवसे डालता है, ज़बरदस्ती नहीं करता। हमारा इख्तियार है कि हम क्या चुनते हैं, हम कौन से रास्ते को इख्तियार करते हैं, क्योंकि रास्ता इख्तियार करने में हमारा अपना इख्तियार है, शैतान का नहीं। अब इन सब बातों का हल क्या है, शैतान के धोखे और हथकंडे से कैसा बचा जाए? तो इसका हल क्या है? सबसे पहली बात, हर काम से पहले दलील देखें, क्या ये अल्लाह और उसके रसूल की हिदायत के मुताबिक है। दूसरा देखें कि अपने नफ्स पर काबू पाएं। शैतान इंसान को गुस्से की हालत में लाकर, और इंसान जब गुस्से में होता है तो अपने हवास खो बैठता है, तो इसलिए अपने नफ्स पर काबू पाना सीखें। शैतान पर इख्तियार नहीं है मगर अपने नफ्स पे तो आपको इख्तियार है, आप अपने नफ्स को तो कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ईमान और नेक आमाल को इख्तियार करें, यही जन्नत का रास्ता है। अगर हम इन असूलों पर चलेंगे तो शैतान के झांसे से बच सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। एक सच्चा मोमिन कभी भी शैतान के फरेब में नहीं आता, वो कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह से सच्ची उम्मीद रखता है और तक़वा इख्तियार करता है। और यही चीज़ें इंसान को शैतान के धोखे से बचा सकती हैं। अल्लाह ताला हमें अपने रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और शैतान के धोखों से बचाए। आमीन या रब्बल आलमीन।